फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। कार्बन तथा इसके यौगिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आपके एग्जाम में खास करके ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है। इसमें काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसका बहुत सारे फॉर्मूलाज होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है और बच्चे से प्रॉब्लम होता है इस टाइप के क्वेश्चन उसे। कार्बन तथा इसके यौगिक, इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल जो भी है, उस सारे क्वेश्चन पर आज मैं डिस्कस करूंगा। उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी बच्चे से नहीं बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपको कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ओके, क्या कहा जा रहा है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो सिंपली इसका जो अणुसूत्र होता है वो आपका आंसर होता है C6H6। ओके, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या आता है, C6H6। दूसरी बात है, इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी यानी कि पूछ दिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको याद रखना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो केवल इस प्रकार आपको जो है इस प्रकार कुछ फोटो बनाना है, इस प्रकार। ओके, एक कार्बन आपको यहाँ देना है, एक कार्बन यहाँ, इस प्रकार आपका जो है 6 कार्बन पूर जाता है। ओके, तो ये 6 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि C6 है तो 6 कार्बन हो गया। और इसमें हाइड्रोजन भी 6 होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करना है, एक यहाँ पर ऐड करना है, एक यहाँ पर ऐड करना है, इस प्रकार जो है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कार्बन जो है मोस्टली जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन जो है, यहाँ पर एक चीज़ आपको एक चीज़ और करना है कि जैसे कि ये एक है तो एक यहाँ पर आपको बॉन्ड डालना है, एक स्टेप छोड़कर फिर यहाँ पर, फिर एक को छोड़ करके फिर यहाँ पर। इस प्रकार आपको जो है ये बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यहाँ से आप नोटिस अगर कीजिएगा पता ये चलेगा, कार्बन देखिए 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 3 4 बॉन्ड बना लिया। हर एक कार्बन जितने भी यहाँ पर है सभी अपने 4 बॉन्ड बना करके ये पूरा करता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है C6H6 पूरा जाता है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, और इस प्रकार जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नेम क्या होगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, एथिल, एथिल के साथ क्या लगा हुआ है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो आपका लास्ट में यानी कि हाइड्रोकार्बन के लास्ट में अगर जिसमें ऑल, यानी कि आपको इसको याद रखना, जिसमें लास्ट में जो है ऑल जुड़ जाए तो यही जो है आपका जो पॉइंट होता है एल्कोहल का इंडिकेट करता है। ओके, जैसे यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल। ठीक ना, क्या हो गया, एथेनॉल। एथिल से क्या हो गया, एथेनॉल। तो यहाँ पर जिसके लास्ट में ऑल लग जाता है वो आपका जो है एल्कोहल का ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल का क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको कहा जा रहा है CnH2n या किसका समान सूत्र है। क्या कहा जा रहा है, CnH2n या किसका समान सूत्र है। तो याद रखें इस टाइप का क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी का फॉर्मूलाज होता है। और आपको ये याद रखें कि इसमें मैं एक ये है और इसमें 3-4 टाइप से, सॉरी, इसमें 3 से 4 टाइप का जो भी होता है फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि इससे एग्जाम में ज़्यादा आता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको सूत्र जो है पूछ दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो है किस किस फॉर्मूला का आपको याद रखना है वो मैं आपको बोर्ड पर लिखा देता हूं, उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। वो सभी फॉर्मूला का आपको याद कैसे करना है, कैसे समझना है, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि वो 3 4 6 है। अगर वो सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस हाइड्रोकार्बन के समूह के अंत में N जुटेगा उसका समान सूत्र जो है CnH2n+2 होगा, जिसके ग्रुप का नाम हो जाएगा एल्केन। आप देख सकते हैं कि ये सभी जितने भी ग्रुप है ये सभी के लास्ट में N लगा। देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी कि जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप के एंड में क्या हो रहा है, N ये सभी में ऐड हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी आपका जो होगा, जितने भी ग्रुप होगा हाइड्रोकार्बन के, वो सभी का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। यहाँ पर N जो होता है वो N जो है कार्बन की संख्या होता है। आपको यहाँ पर प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर अगर तुमको एग्जाम में दे दे, अगर आपको एग्जाम में दे दे मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन की संख्या मेन। और इसको तो आप एकदम रट ही लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद रखिएगा तभी आगे का क्वेश्चन डील हो पाएगा और अभी आगे का स्ट्रक्चर भी आप समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेथेन है। अब मेथेन का क्या होता है, CH4,
एथेन का क्या होता है C2H6। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आगे भी होता है, कम से कम 10 तक 10 तक आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मेथेन जो होता है कार्बन 1 होता है और हाइड्रोजन 4 होता है। फिर आगे बात करें एथेन का, एथेन में कार्बन 2 हो जाते हैं, यानी कि कार्बन में 1 2 3 4 5 इस प्रकार सीरीज में बढ़ते जाता है। और जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 2 2 ऐड होते चला जाता है, यानी उसमें 2 को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि एक कार्बन है, मेथेन में 2 कार्बन हो गया, पेंटेन में 3 कार्बन हो गया, ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गया। इसमें कार्बन की संख्या एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक जो है बढ़ रहा है। लेकिन बात करें हाइड्रोजन में, इसमें 2 2 डबल डबल बढ़ रहा है, 4 6 8 10 12, यानी कि 2 2 डबल डबल इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार का आप इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं कि जिसके लास्ट में एन लगता हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसका जो है मेथेन का जो है ये यहाँ से CH4 से स्टार्ट होता है। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख ले, क्योंकि अभी हमें आगे जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसको आप कॉपी में जल्दी से नोट करें। तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। चलो, तो आप सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लाइनें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि हाइड्रोकार्बन के एंड वाले एन जो लगता था, जैसे कि मेथेन, एथेन, एन, अगर एन को हटा करके यदि इल जुड़ जाए उसके लास्ट में, अगर एन हटा करके इल लग जाए, जैसे कि मेथिल, मेथेन्स क्या बन जाएगा मेथिल, अगर लास्ट में इल जुड़ रहा है तब इसका समान सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n+1। तो आपका समान सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि CnH2n+1 या किसका ग्रुप है, या मतलब जो किसका ग्रुप है, तो कैंसर हो जाएगा मेथिल। ये किसका हो जाएगा मेथिल का, जिसके लास्ट में इल जुड़ रहा, मेथिल, प्रोपिल, ठीक है ना। इस प्रकार जो है ये सभी जो जिसके लास्ट में इल जुड़ रहा होगा तो उसका ये ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार आप टिक लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट करें दूसरी बात का, तो जिसमें हाइड्रोकार्बन के ग्रुप से अगर एन को हटा करके इन जोड़ दिया जाए, इन, अगर एन को हटा करके इन लगा दिया, जैसे कि एल्किन, ओके, जैसे कि मेथेन, मेथेन क्या बन जाएगा मतलब जो है मेल्किन। इस प्रकार जो है, जैसे कि यहाँ पर एल्किन लगा है, अब एल्केन्स क्या बन रहा है एल्कीन, क्योंकि लास्ट में एन हटा करके इन लग रहा था, एल्कीन हो गया। तो जिसके लास्ट में इन जुड़ रहा हो तो उसका समान सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n। ओके, तो आप अभी जस्ट आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र, आपको यही ने सवाल किया था इससे पहले जो आपको दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं CnH2n या किसका समान सूत्र हो रहा है, तो एल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्कीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एल्कीन। ओके, यानी कि अगर फॉर्मूला में CnH2n केवल आ रहा है या किस ग्रुप से होगा, एल्कीन ग्रुप से होगा, जिसके लास्ट में इन लग रहा हो। तो जो भी होगा जिसके लास्ट में इन लग रहा हो तो उसका समान सूत्र जो होगा वो CnH2n हो जाएगा। जिसके लास्ट में जो है इन लग रहा हो, एन हटा करके इन लग रहा हो, तो उसका CnH2n+1 होगा। इस चीज को आपको याद रखना, जिसके लास्ट में एन लग रहा हो, एन, तो उसका क्या हो जाएगा CnH2n+2। ये सभी फॉर्मूला का आपको याद रखना है, तभी आपसे सवाल बन पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। OH यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो सिंपल है, ये जिस हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में अगर आपको OH नजर आ जाए, केवल OH, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दे दे इस प्रकार CH3, ठीक है ना, उसके बाद दे दे आपको C, ऊपर देते हाइड्रोजन, नीचे देते हाइड्रोजन, और इधर क्या करें OH जोड़ दे। ओके, तो यहाँ पर जो है कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब 2 कार्बन किसका होता है, 2 कार्बन होता है आपका एथेन का। ओके, क्योंकि आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि मेथेन का होता है CH4, यहाँ पर कार्बन कितना 1 है, और एथेन का कितना होता है, तो एथेन का आपका हो जाता है C2H6, यानी कि कार्बन का संख्या 2 हो जाता है। यहाँ भी कार्बन कितना है, 2 है। ओके, कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना है 6 है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है ये एथेन का फॉलो कर रहा है, जिसमें कार्बन संख्या 2 होगा वो एथेन होगा। तो एथेन एल्कोहल, ये क्या हो जाएगा एथेन एल्कोहल या एथेनॉल, जिसके लास्ट में लग जाएगा ऑल। ओके, एथेन है तो एथेनॉल हो जाएगा, या एथेन एल्कोहल भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर जो है जिसके लास्ट में लगेगा OH, तो वो समीकरण आपका एल्कोहल का देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा था OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एल्कोहल। किसका हो जाएगा, एल्कोहल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपको ऑप्शन में दिया है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें आपको कहा जा रहा है कि इसमें जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सिंपल बात है, जिसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगा वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा। उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि होगा मेथेन, क्योंकि मेथेन सबसे छोटा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ये किसका होता है,
मेथेन का, अभी जस्ट मैंने बताया। आगे बात करें मेथेन का, तो एथेन का क्या हो जाता है C2H6, यानी कि इसमें 2 हो जाए कार्बन तो 1 बढ़ जाता है, हाइड्रोजन 2 बढ़ जाता है। फिर बात करें प्रोपेन का, 3 नंबर पर क्या होता है, प्रोपेन होता है। प्रोपेन का क्या हो जाएगा C3 और H 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये जटिल होता जाएगा। तो सबसे सरलतम कौन है, तो वो आपका है मेथेन, यानी कि CH4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे नेक्स्ट आपका सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सिंपल बात है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें यहाँ पर देखिए नंबरिंग, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में है CH4, बिल्कुल सही है। CH4 ये फॉलो कर रहा है इसको, बिल्कुल सही है। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4। और आगे आपको बी में दे रहा है कि C2H6 बिल्कुल में एथेन को फॉलो कर रहा है, यानी कि C2 अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 होगा। ओके, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर सी नंबर की बात करें तो C2H4, C2 यहाँ कार्बन 2, वहां पर जो है हाइड्रोजन 4 नहीं हो सकता, ये अलग हो गया, यानी कि इसको जो है फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन मतलब ज्यादा हो या कम हो, इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ओके, जो इस सीरियल वाइज को फॉलो कर रहा होता है तो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर जो फॉलो नहीं करता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है कि यहाँ पर C2H6 सही है लेकिन C2H4 गलत है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या कहा जा रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एक बात यहां पर याद रखें, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है CH4 ये सिंपली होता है कार्बन है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसका कोई स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं बन रहा है। और नेक्स्ट की बात करें बी में C2H4 जो भी ये सभी इसका डायग्राम जटिल नहीं हो रहा, लेकिन C6H6 ये क्या बेंजीन है, बेंजीन का एक डायग्राम बनता है जो आपको पहला क्वेश्चन बना के दिखाए थे। तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, जिस हाइड्रोकार्बन के द्वारा कोई डायग्राम बन रहा हो तो वैसे स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो है बेंजीन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है C6H6 ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखें। तो यहाँ पर आपको एक चीज आप नोटिस करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ इथाइल, यानी कि एथेन से बन गया इथाइल, यानी कि इसके एंड में जुड़ क्या रहा है, इल। ओके, तो इससे पहले भी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया कि जिसमें एन को हटा करके इल लग जाता है तो उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है CnH2n+1। आप कॉपी उल्टा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं कि आप नोट करते चले। हमने यही फॉर्मूला लिखाया था कि अगर जिस हाइड्रोकार्बन के यौगिक के एंड में अगर आपको इल जुड़ रहा हो, जैसे कि एथेन से बन गया इथाइल तो लास्ट में इल ऐड हो रहा है, तो अगर इल लग रहा है तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा, फॉर्मूला जो होगा वो क्या आपका होगा CnH2n+1। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि इथाइल एल्कोहल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब एल्कोहल आ जाता है जिसके साथ में आपको OH भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, क्योंकि एल्कोहल का जो चिन्ह जो होता है, एल्कोहल का ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, OH, क्योंकि OH इसमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर बात करें इथाइल, तो एथेन से बना इथाइल। तो देखिए आपका पहला क्या होता है, मेथेन, मेथेन के बाद क्या होता है, एथेन। समझ में आ गया, मेथेन फिर होता है एथेन। इसका मतलब एथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है, तो एथेन का स्ट्रक्चर होता है C2 और H6, क्योंकि मेथेन का आपका होता है CH4, मेथेन का क्या होता है CH4 और एथेन का क्या होता है C2H6। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 2। तो यहाँ पर जहां जहां N है आपको वहां 2 लेना है, यानी कि N जो है वो आपको कार्बन की संख्या को बतलाता है, यानी कि जहां जहां N होगा वहां आपको 2 देना, क्योंकि एथेन में कार्बन की संख्या 2 होता है और एथेन से ही बना है इथाइल। तो इथाइल के फॉर्मूला पर हम सुटेबल करेंगे लेकिन एथेन से ही चलेंगे हम, क्योंकि एथेन से ही ना इथाइल बना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, क्योंकि N यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 2। तो जी को कार्बन की संख्या को N के स्थान पर आपको मान पुट करना। ओके, और H है तो H दे देना है 2 गुने यहाँ पर 2N है, N का मान फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस कितना है 1 इंटू OH। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा C2H 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी हो जाएगा C5 और OH। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र पूछ रहा था तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक ना। ये आपका जो संरचना सूत्र है यही इथाइल एल्कोहल का, इस पर आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको बोले कि इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिख करके स्ट्रक्चर भी तैयार करें, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी बना दे, तो बहुत ईजी है। यहाँ कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो हो जाएगा C। ओके, 2 कार्बन हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि
एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड को बना सकता है। तो यहाँ पर कार्बन है, इसमें 1 2 3 ये हो गया 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या कार्बन, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड को बनाएगा, तो एक ऊपर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इसके साथ बनाया हुआ और एक इधर जुड़ जाएगा OH, क्योंकि अल्कोहल जिसमें है तो उसमें एक अल्कोहल को आपको ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए। आप इसको गौर से देखिए, 2 2 4 1 5, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन और OH ग्रुप, यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। आप इस प्रकार जो है किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उम्मीद आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बन पाता बच्चे से, तो मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आता हूं जो काफी बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है ब्यूटेनॉन एवं एथेनोइक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन किया गया, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र बनाना है और एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है। ये 2 चीज का आपको फॉर्मूला सूत्र आपको लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली नंबर की हम बात करें, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको लिखा हुआ है ब्यूटेनॉन। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेनॉन, यानी कि यहाँ पर ब्यूटेन से बना ब्यूटेनॉन। यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है? ओन जुड़ रहा है, ओन। यहाँ पर जो है लास्ट में जो जुड़ रहा है वो जुड़ने का काम हो रहा है ओन। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखें कि जिस हाइड्रोकार्बन ग्रुप के एंड में अगर ओन लग रहा हो, और ओन जैसे कि ब्यूटेनॉन, ठीक है ना, प्रोपेनॉन, इस प्रकार अगर लग रहा है लास्ट में ओन ओन आ रहा है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। तो उसका सामान्य सूत्र हो जाएगा ओन। तो ये नहीं लगेगा, जिसके लास्ट में अगर ओन लग रहा है तो उसका सामान्य सूत्र जो होगा वो ग्रुप होगा, वो आपको यहाँ पर एक कार्बन लेना है और डबल बॉन्ड एक O लेना है, और इस प्रकार इधर जो है कार्बन, इसमें इस ग्रुप को इस प्रकार हम लिखते हैं, जिसको हम कीटोन भी कहते हैं, कीटोन ग्रुप, जिसके लास्ट में ऑन लगता है। तो उसको क्या करना है, एक कार्बन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड O होगा, और इधर इधर जो भी कार्बन का होगा वो कार्बन की मात्रा को इसमें ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन यहाँ पर कह रहा है क्या हो जाएगा, ब्यूटेन में कितना होता है? सबसे पहले आपका क्या आता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तब होता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या आता है? तो ब्यूटेन का आपको पहले बता रहे कि वो सभी आप याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एथेन का होता है CH4, सॉरी मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, और प्रोपेन का होता है C3H8, और ब्यूटेन का होता है C4H10। ओके, इसमें 2 इंक्रीज होता है, इसमें 1 इंक्रीज होते जाता है। ये आपको याद रखना है सभी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना, ब्यूटेन में कार्बन है 4, और यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 2 3 और ये रहा 4। देखिए 1 2 3 4 कार्बन पूरा गया, क्योंकि ब्यूटेन में कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन, ये 4 कार्बन पूरा गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 10 है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार जो है ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले से जुड़ा हुआ है, इसमें लग जाएगा इस प्रकार, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर है 10 बटाया कितना 8। इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ी होता है कि हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर ब्यूटेन में 10 होता है, लेकिन जब कीटोन का ये ऑन वाले जब स्ट्रक्चर तैयार करते इसमें हाइड्रोजन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड का निर्माण कर रखा होता है ऑक्सीजन इसके साथ, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा ब्यूटेनॉन का। नॉन यहाँ पर जिसके लास्ट में आएगा क्या करना है, पहले C डबल बॉन्ड O लगा करके ये इस प्रकार खींच देना है, और इसमें जो होगा इसमें कार्बन संख्या जुड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कि प्रोपेन का था, प्रोपेन 3 बनता है, इसमें कार्बन संख्या 3 होता है, इसमें 2 कार्बन को आपको ऐड करना था, केवल 3 कार्बन पूर जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अगर ब्यूटेन कहा था, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, हमने 1 2 3 लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 4 कार्बन पूर गया, और इस प्रकार स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो होगा ये आप इसको शॉर्ट में ले सकते हैं CH3, क्योंकि यहाँ पर CH 3 को हाइड्रोजन है, CH3 इस प्रकार जो है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 2 इसके साथ जुड़ा हुआ, CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और हो जाएगा यहाँ पर C, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आप इसको चाहते इस प्रकार लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, नहीं सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसी में कीटाणु थोड़ा इस वाला में यही प्रॉब्लम होता है, डबल बॉन्ड इसको हमेशा ऊपर देना है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, सूत्र क्या हो जाएगा, तो CH3 माइनस CH2 हो जाएगा, और ये इस प्रकार हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला बना है, सूत्र जो बना है, ये किसका बना है? ब्यूटेनॉन का बना। ओके, ब्यूटेनॉन का ये सूत्र है आपका जो पूछा गया था। सेकेंड आपका पूछा गया है एथेनोइक अम्ल। ओके, इसको पहले मिटा दे रहे हैं हम, अब चलते एथेनोइक अम्ल की तरफ हम। तो यहां पर आपको 2 नंबर में कहा जा रहा था एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर आपको एक चीज को नोटिस करना है कि एथेन में ही लग गया एथेनोइक, यानी लास्ट में ओइक। ओके, इसके एंड में क्या जुड़ रहा है, इसके लास्ट में जुड़ रहा है ओइक। ओके, ओइक और क्या है, अम्ल। ये 2 चीज ऐड हो रहा है, यानी कि जिस
हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में अगर एंड में अगर ओइक ऐड हो रहा है, ओइक, ओके, ओइक प्लस अम्ल, ये दो चीज अगर ऐड हो रहा है तो इसका जो समान सूत्र जो होता है वो आपका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और इसके साथ क्या हो जाएगा, अम्ल वाले जो होगा जिसमें ओइक अगर लास्ट में ऐड हो रहा है तो इसमें हो जाता है COOH। ओके, इसका ग्रुप में ये COOH को क्या करना है, ऐड करना है। इस बात को आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओइक अम्ल हो तो ऐसा करना है, ओके, हो जाएगा CnH2n+1 और COOH को ये लास्ट में ऐड करना है जिसमें ओइक अम्ल रहेगा। अब हमको करा है कि क्या करा, एथेनोइक अम्ल। अब एथेन से बना एथेनोइक अम्ल, एथेन पहले होता है मेथेन तब होता है एथेन। एथेन में कार्बन कितना है, 2, यही आपको मेन पॉइंट पकड़ना है, कितना कार्बन है, 2। यहाँ पर जहां जहां एन है वहां पर कार्बन कितना देना है, 2, हो जाएगा C2H 2 × 2 + 1 और COOH। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा H5 और क्या हो जाएगा COOH। तो ये आपका किसका निकल गया सूत्र, एथेनोइक अम्ल का यह सूत्र निकल गया। इस प्रकार आप आसानी से किसी का सूत्र निकाल सकते हैं, निकालना बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन लगभग सभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार बताने से सही नहीं लगता है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अभी तक मेरा चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम आपका काफी नजदीक है और मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाता हूँ, जो आप फंसते हैं, जो आपसे नहीं बनता है और मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट, जो मुझे खुद मेरे स्टूडेंट जो मुझसे प्रॉब्लम क्लास रखता है, जो ये सारे क्वेश्चन पूछता है हमसे, वो आपको वीडियो में मैं लेकर आता हूं। क्योंकि वो सारे विद्यार्थी की जब प्रॉब्लम होता है मुझे लगता है कहीं बच्चे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सारे और भी ऐसे बच्चे होंगे जिसको प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।